सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक जीपीएल में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहां से जाकर आप लोग वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहां पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। अब आप लोगों को बताना है उसमें में से निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो आप लोग बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त होते हैं वो निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करते हैं। आवर्त को हम क्या कहेंगे? जो ये 36 पंक्तियां होती हैं, ठीक है, ये जो 36 पंक्तियां होती हैं, इसमें जो होते हैं ये आवर्त होते हैं। ठीक है, तो इसे किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, इसे बताना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। इस 30 सेकंड के समय में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है परमाणु संख्या, दूसरा ऑप्शन दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन दिया गया आपको मुख्य क्वांटम संख्या, और चौथा ऑप्शन दिया गया जो दिंग संख्या होती है उसे क्या कहते, दिंग क्वांटम संख्या होती है, उसे आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आवर्त सारणी को व्यक्त किया जाता है वो है मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्य क्वांटम संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब मैं अगली नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके सामने आ चुका है दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्षारीय धातु का आकार होता है। पहला नंबर देख लीजिए, क्षारीय धातु क्या होता है। क्षारीय धातु या कोई भी धातु हो या कोई भी आधातु हो, अगर आवर्त सारणी में क्या करेंगे, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। तो एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उसका जो होता है, उसका जो कक्ष होता है, परमाणु का जो कक्ष होता है वो बढ़ता चला जाता है। पहला कक्ष होगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दूसरा कक्ष आ जाएगा, क्या हो जाएगा, दूसरा कक्ष, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, तीसरा कक्ष आ जाएगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तीसरा कक्ष आ जाएगा, फिर चौथा कक्ष आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार, फिर ऐसे पांचवा कक्ष, ऐसे आपका चलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका चलता हुआ चला जाएगा। अब बताओ, अगर ऊपर से ऊपर रहेंगे तो पहले मान लीजिए एक कक्ष था। ठीक है, क्या था, एक कक्ष था। उसके बाद जब उसके नीचे आएंगे तो मान लीजिए दो कक्ष हो गया, उसके बाद उसके नीचे आएंगे तीन कक्ष हो गया, चार कक्ष हो गया, पांच कक्ष हो गया, छः कक्ष हो गया, सात कक्ष हो गया, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और जब ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा तो आप लोग ये देखिए, उसका आकार बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? उसका आकार बढ़ रहा है। ठीक है, परमाणु का क्या हो रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इज राइट आंसर। तो कितने बच्चों को समझ में आया? अगर देख लो, अगर इस तरफ से क्या लेकर जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर लेकर जाएंगे, क्या करेंगे, लेफ्ट से अगर राइट की ओर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, जानते हो क्या हो जाता है, उसका आकार छोटा होता है। क्या होता है, आकार छोटा होता है। क्या होगा, आकार छोटा होगा। अब क्यों आकार छोटा होगा ये भी जान लो, क्योंकि जब आप लोग ना, कोई परमाणु है, मान लीजिए परमाणु है, उसके बीच में क्या है, प्लस पॉइंट है। क्या है, प्लस पॉइंट, नाभिक है। ठीक है, अगर इसका कक्ष ऐसे, अगर इसका कक्ष क्या हो जाएगा, कक्ष ऐसे बढ़ेगा, यहाँ पर एक ही रहेगा, मान लीजिए एक है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 2 है। उसके बाद आपका कक्ष बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कक्ष आएगा,
ठीक। उसके बाद दूसरा कक्ष आएगा, चलिए दूसरे कक्ष में ले लेते हैं। यहाँ पर दूसरा कक्ष आया, उसमें इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ा, ठीक है, क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर आप लोग ये बताइए, आप 30 किलो वजन उठा लेते हैं, क्या करते हैं 30 किलो वजन उठा पाते हैं। अगर आपको मैं 40 किलो वजन उठाने को कह दूं, अगर मैं आपके मूड पर 40 किलो आपके सिर पर क्या कर दूं 40 किलो वजन रख दूं, लेकिन आप 30 ही किलो उठा पाएंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप लोग बैठने लगेंगे ना, आप क्या होने लगेंगे, बैठने लगेंगे, नीचे क्या करेंगे, बैठने लगेंगे। आपका जो शरीर होगा वो हल्का सा मुड़ने लगेगा और नीचे की ओर बैठने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप पर बोझ ज़्यादा हो गया। उसी प्रकार जो ये प्लस पॉइंट है, क्या है, जो ये प्लस है, इस पर जितना इलेक्ट्रॉन आएगा इसका बोझ क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसकी जो बोझ होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसी के कारण क्या होने लगता है, ये इसी के कारण इसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो क्या हो जाता है, आकार क्या हो जाएगा, उसके धातु का या कुछ भी होगा, परमाणु का आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दो नियम पूछेंगे, पहला ऊपर से नीचे की ओर आने पर, और दूसरा लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, ठीक है। दाईं से बाईं ओर जाने पर क्या होगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, अगर दाईं से बाईं ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार घटेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दो टॉपिक था और दोनों मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है, और इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेकर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर बताओ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है अच्छा उत्प्रेरक जो होता है, कोई भी अच्छा उत्प्रेरक होगा, उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अवक्रिया को बढ़ाना या अवक्रिया को घटाना, ठीक है। अवक्रिया को बढ़ाना या अवक्रिया को या बढ़ाना या घटाना, ठीक है। क्या होगा, बढ़ाना या घटाना, ठीक, बढ़ाना या घटाना, ठीक है। अपक्रिया को या बढ़ा देगा या घटा देगा, ठीक है। लेकिन अच्छा उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का मतलब क्या हो जाएगा, अपक्रिया में थोड़ा सा कुछ परिवर्तन लाएगा और उससे अपक्रिया होने लगेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, जो ये एमोनिया बनता है, क्या बनता है, एमोनिया बनता है। एमोनिया किससे बनता है, नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से, लेकिन ये दोनों गैस मिलती नहीं है, जल्दी ये क्रिया नहीं करती, ठीक है। क्रिया नहीं करती तो क्या इसमें मिला दिया जाता है, उत्प्रेरक मिला दिया जाता है। इसमें कोई लोहे की कील मिला दिया जाएगा या कोई भी एक उत्प्रेरक मिला दिया जाता है, उसमें कोई ना कोई एक उत्प्रेरक मिला दिया जाता है, जिससे ये क्या होने लगता है, क्रिया करने लगता है। क्या होने लगता है, ये क्रिया करने लगता है और अधिक तेजी से क्रिया करता है, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। अगर वो अच्छा उत्प्रेरक रहेगा, यौम ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व को क्या कहेंगे। अगर मान लीजिए कोई अच्छा उत्प्रेरक है और यौम ऑक्सीकरण संख्या को बदलने वाली क्षमता को क्या कहेंगे, मैं बताऊं आपको, उस क्षमता को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, वो तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व, उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है संक्रमण तत्व का, और ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व होता है, ठीक है। जो संक्रमण तत्व होता है ना, वो क्षमता रखता है ऑक्सीकरण संख्या को बदलने में, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए। इतना समय मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको समझाने में इतना समय ले रहा हूं, ठीक है, वरना मुझे इतना समय लेने का कोई जरूरत नहीं थी। मैं आता कहता कि अच्छा उत्प्रेरक क्या है और ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता क्या रखता है, तो संक्रमण तत्व मार देता और आप लोग कुछ समझ ना पाते। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयत्न करता हूं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब यहां पर देखो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणुओं की संख्या ज्यादा होती, इनमें में से बताना है कि परमाणु संख्या सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो पहला नंबर में आप लोगों को सभी का परमाणु संख्या लिख दे रहा हूं। परमाणु संख्या इसका होता है ऑक्सीजन का 8, ठीक है। और नाइट्रोजन का क्या होता है, पहले पढ़ लीजिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन क्या होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7 होता है। इसका 7 हो गया। अब बताओ क्लोरीन का तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे 17 होता है। क्या होता है, 17 होता है। तो सल्फर मतलब गंधक का क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब बताओ इसमें परमाणु संख्या सबसे ज्यादा किसका है, गंधक का है, मतलब सल्फर का है। सल्फर किस नंबर पर आएगा, 18वें नंबर पर आएगा, ठीक है। तो परमाणु संख्या क्या हो जाएगी इसकी सल्फर हो जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वी वाला ऑप्शन। सभी को समझ में आया? पहले का क्या हो जाएगा, इसका परमाणु संख्या 8 होगा, इसका 7 होगा, इसका 18 होगा, और इसका क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, और सभी का वो लिख लीजिए कि परमाणु भार क्या होता है। परमाणु भार ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, और 7 दूनी 14 इसका हो जाएगा। उसके बाद 18 दूना 36 हो गया। उसके बाद क्या, 17 दूना 34 होता है, लेकिन ये 35.5 होता है। इसका क्या होता है, 35.5 होता है। ठीक है, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 35.5 क्लोरीन का। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 5वां नंबर क्वेश्चन। अब 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु तांबे की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होती है। अब तांबा क्या होता है, कॉपर। क्या होता है, कॉपर, Cu। तांबा को हम क्या करते हैं, कॉपर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये चांदी, चांदी भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कम अपक्रियाशील होती हैं। क्या होती हैं, ये सबसे कम अपक्रियाशील। चांदी और सोना क्या होता है, बहुत कम अपक्रिया करती है, और सबसे कम अपक्रिया करने वाला तत्व क्या होता है, सोना। क्या होता है, ये सबसे कम, ये सबसे कम अपक्रिया करेगा। ठीक है, सबसे कम, ठीक, सबसे कम अपक्रिया करेगा। उसके बाद आपका कौन सी, उसके बाद ये होगा। ठीक है, उससे अधिक करेगा। क्या करेगा, उससे अधिक करेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा अधिक अधिक क्रिया क्या करेगा, सबसे ज़्यादा अधिक क्रिया करता है Fe। क्या करता है, Fe, मतलब लोहा जो होता है ये सभी तत्वों से अधिकतर अवक्रिया कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, सभी तत्वों से लगभग अवक्रिया कर लेता है। ये ऑक्सीजन से अवक्रिया कर लेता है। ठीक है, क्या कर लेता है, ऑक्सीजन से अवक्रिया करके ये Fe2O बना देता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जब जंग लग जाता है तो ये बना देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। सबसे ज़्यादा अपक्रिया क्या करेगा, सबसे ज़्यादा अपक्रिया इसमें में से लोहा करता है। ठीक है, क्या करता है, लोहा करता है। तो किसकी तुलना में, तांबा की तुलना में। किसके तुलना में, तांबा की तुलना में सबसे ज़्यादा अपक्रिया लोहा करता है। ठीक है, डी इज राइट आंसर। क्या करेगा, डी इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा ये जानना बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आप लोगों को बता दूँ, वहाँ पर टेस्ट भी फ्री में होता रहता है, तो आप लोग टेस्ट भी दीजिए शाम 6 बजे। कितने, शाम 6 बजे आप लोग टेस्ट भी दिया करिए, और आसानी से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों को मैंने बिल्कुल लक्ष्य बैच फ्री कर दिया हूं, तो आप लोग जाकर देखिए वीडियो में। ठीक है, लक्ष्य बैच जो है ना उसे देखिए, और लक्ष्य बैच में मैंने आपको फिजिक्स के 5 चैप्टर खत्म कर दिया हूं, और फिजिक्स के 5 चैप्टर खत्म करने के बाद आप लोग जाइए देखिए, और उसका मैं और चैप्टर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग जाइए और आसानी से देखिए। ठीक है, और मैं लेकर चलता हूं अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर, और उससे भी देख लेते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, तो अगला आपके सामने आ चुका है। अब ये धातु क्या है, यहां पर क्या कह रहा है, वह धातु जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन बताऊंगा। क्या बताऊंगा, इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, और उसमें में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। क्या आएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है। क्या, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, पहला देखो क्या कह रहा है, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। पहला नंबर धातु। अब मैं आप लोगों को बताऊं धातु क्या होता है। धातु इसमें आपकी मरकरी हो गई। क्या होगी, ये धातु हो गया मरकरी। ठीक है, ये धातु है। ठीक है, क्या है, धातु है। ठीक, उसके बाद सेकेंड्रियम जो है ये भी आपका धातु है। लेकिन क्लोरीन क्या है, अधातु, मतलब ये गैस है। क्या है, क्लोरीन क्या है, ये गैस है, क्लोरीन गैस। ठीक है, ये गैस है। ठीक है, उसके बाद जो ब्रोमीन है ये आधातु है। क्या है, ये आधातु है। ठीक है, अब देखो इसमें हम 2 चीज़ बताएंगे। क्या बताएंगे, 2 चीज़। देखो अगर आपको कमरे के ताप पर धातु क्या धातु अगर पूछ ले, क्या पूछे, धातु द्रव अवस्था में है, तो आपको लगाना है मरकरी। क्या लगाना है, अगर कमरे के ताप पर धातु को द्रव अवस्था में रखना है तो वो मरकरी होगा। मरकरी क्या होता है, पारा। क्या होता है, पारा। ठीक है, पारा, पीबी नहीं, क्या होता है,
पारा को हम किससे लिखते हैं, Hg से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, Hg से लिखते हैं, ठीक है। तो जो पारा होता है, आप लोग देखे होंगे जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में जो आपका जो लकीर ऊपर जाती है ना, उसमें जो लिक्विड भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। मरकरी, क्या कहते हैं, मरकरी मतलब पारा। तो देखो, अगर कोई भी पूछ ले कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है, वो कहेंगे पारा, ठीक है। क्या कहेंगे, पारा। लेकिन यहीं पर पूछ ले कि कमरे के ताप पर कौन सा आधातु, यहां पर पूछ ले आधातु द्रव अवस्था में रहता है। अगर यहीं पर आधातु पूछ लेता तो आपको लगाना ब्रोमीन। क्या लगाना है, ब्रोमीन लगाना है, ठीक है। अगर कमरे के ताप पर आधातु को पूछे तो आपको ब्रोमीन लगाना है, और धातु को पूछे तो आपको पारा लगाना है, मरकरी, ठीक है। ये धातु है, ठीक है। ये धातु जो है, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ये आधातु जो है, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बताया, और ये इंपॉर्टेंट, इनमें में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। इन दोनों क्वेश्चन में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस पर आप लोग 3 स्टार भी लगा लीजिए, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके नीचे धातु वाला लिख लीजिएगा, और उसके बाद आधातु वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहां पर आपको समझाने के लिए लेकर आया था, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आ गया आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन है किसका, लव ऊर्जा, ऊर्जा का तत्व होता है, जो लवधिक ऊर्जा होती है या लवधिक ऊर्जा होती है, उसको कौन से तत्व का है, उच्चतम इलेक्ट्रॉन। उच्चतम इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो उच्चतम इलेक्ट्रॉन वाला होता है वो होता है क्लोरीन। क्या होगा, क्लोरीन, ठीक है। ऊर्जा में क्या होगा, क्लोरीन। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो फ्लोरीन वाला होना चाहिए, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये सभी का इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ये क्या है, पूरे फ्लोरीन जो है, ये पूरे आवर्त सारणी का, ये पूरे आवर्त सारणी की रानी है। क्या है, रानी है, ठीक है। ये क्या है, रानी है। और ऑक्सीजन क्या है, राजा है, ठीक है। क्या है, राजा है। लेकिन जो क्लोरीन है गाइज, ये क्या है, ये लड़ने वाला, जैसे आपका ये पूरा सेना चलाता है, क्या होता है, सेनापति। ये मान लीजिए सेनापति है, ठीक है, सेनापति, ठीक। ये सेनापति है, क्लोरीन क्या है, सेनापति है। राजा और रानी बाद में लड़ेंगे, पहले सेनापति लड़ेगा, ठीक है। तो देखो, जो सेनापति है क्रिया जल्दी कर लेता है, सभी से क्या कर लेता है, ये क्रियाएं जल्दी कर लेता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें ऊर्जा सबसे ज़्यादा लाभदायक, इसमें जो ऊर्जा होती है ये तत्व में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। क्या होती है, उच्चतम होती है। इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा इसमें क्या होती है, उच्चतम होती है। क्या होती है, उच्चतम होती हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बताओ, आप लोगों को मैं बता दूं, जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन रानी है, ठीक है, रानी है। ये सभी तत्वों का क्या ले सकता है, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है अपनी ओर। क्या, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सभी तत्वों से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये गारंटी है। फ्लोरीन 100% किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। फ्लोरीन दूसरे से ले लेगा लेकिन देगा नहीं। अब बताओ, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन राजा क्यों हुआ, क्योंकि ये रानी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है। ये और सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन जो है ये सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन रानी का इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, क्योंकि रानी से डरता है। राजा कोई भी होगा वो रानी से डरता है, अपने गर्लफ्रेंड से, कोई भी लड़का होगा जो अपने गर्लफ्रेंड से डरता होगा, ठीक है, कि वो छोड़ चली जाएगी। लेकिन आप लोग मुझसे पढ़े हुए हो, आप लोग इस सब के चक्कर में नहीं पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग आसानी से पढ़िएगा। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लड़कियों का चक्कर बाबू भैया छोड़ दीजिए, ठीक है। आप लोगों को केवल पढ़ाई करना है और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। और यहाँ तो पूरे तत्वों का रानी कौन है, पूरे आवर्त सारणी के तत्वों का रानी फ्लोरीन है। राजा कौन है, राजा आपका ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है। ये 2 चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं।
अब यहां पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्रोमीनियम, जो क्रोमीनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। पहला नंबर, क्रोमीनियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए आप जो क्रोमीनियम है ये एक केमिस्ट्री का सस्पेक्शन सिस्टम है, ये सस्पेक्शन है, ये क्या है, केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा सस्पेक्शन वाला चीज़ है, ठीक है। अब देखो क्रोमीनियम का होता है परमाणु क्रमांक 24, क्या होता है, 24 होता है। तो इसे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिख लीजिए, पहले क्या लिख लीजिए, एस एस पी एस पी एस, ठीक है, एस एस पी एस पी एस, ठीक है, ये चीज़ लिख लिए। अब यहाँ पर गिनती डाल लीजिए, पहला एस हो गया, दूसरा एस हो गया, तीसरा एस हो गया और चौथा एस हो गया, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गया, सभी में 4 एस तक है तो 4 एस तक मैंने लिख लिया ऑलरेडी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर पी का भी नंबर डाल दीजिए। पी का नंबर क्या हो जाएगा, पी पहला पी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला पी और दूसरा पी हो जाएगा, ठीक है। और ये डी तक है ना, तो इसे और बढ़ा लीजिए, ठीक है, एस एस पी एस डी पी एस, क्या है, डी पी एस, और इसे मुझे 2 से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, इसे क्या करना पड़ेगा, 2 से शुरू करना पड़ेगा। चलिए 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या चालू करना पड़ेगा, डी पी एस से, डी पी एस। अब देख लो यहाँ पर एस की संख्या कितनी हो जाएगी, एस की संख्या 5, ठीक है, लेकिन है यहीं तक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, उसके बाद पी की संख्या कितनी हो जाएगी, पी की संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डी की संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक, यहाँ पर डी की संख्या भी 4 लिख लिए। अब देखो पहला नंबर, एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2, कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कितने, अधिकतम 2, तो 2 भर दिया। उसके बाद एस में भी 2 हो सकते हैं, ठीक है। पी में कितने, 6, तो 6 भर दिया, ठीक है। उसके बाद 2, फिर से 6, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर डी में कितना हो जाएगा 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 10। अब देखो यहाँ पर और कुछ करना नहीं है। देखो अब आपको 24 क्या कर देना है, पूरा भर देना है, 24 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन। तो पहले जोड़िए, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए आपने, कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए बताइए, पहला 2 और 2 4 और 10 हो जाएगा। उसके बाद ये भी 10 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये भी 10 10 10 कितना हो गया, 20 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो डी में कितना बचा बताइए, डी में जो है वो कितना बचा, आप लोग बताइए, डी में 4 बचा। लेकिन आप लोग डी में 4 नहीं भर सकते, 5 भर सकते हो, लेकिन डी में 4 नहीं भर सकते, क्यों, आप कहोगे सर डी में 4 क्यों नहीं भर सकते, बताइए, डी में 4 क्यों नहीं भर सकते, आप लोग बताइए ना। तो डी में 4 नहीं भर सकते, आप 5 भर सकते हो। और यहाँ पर क्या होगा, संख्या आपका 3 होना चाहिए, क्योंकि डी तीसरे पर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर 4 नहीं 5 भर सकते हो, क्या कर सकते हो, 5 भर सकते हो। और यस में 1 माइनस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यस में 1 माइनस कर सकते हो, ठीक है, क्या कर सकते हो, यस में 1 माइनस कर सकते हो। तो आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा, आपका लास्ट में बचेगा 3d5, क्या बचेगा 3d5 और 4s1, क्या बचेगा 3d5 4s1 बचेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है गाइस, कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर 3d5 होना चाहिए और 4s1 होना चाहिए, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो ये वाला यहाँ पर 5 होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो आप लोग बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आप लोग ये वाला आंसर रहेगा जिसमें वो राइट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ में आया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और इससे आसानी से आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, ठीक है, उससे समझ लेते हैं। अब यहां पर आपके सामने आ चुका है 9वां नंबर क्वेश्चन। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम को प्रवक्ता क्या है। अब जो आधुनिक आवर्त का नियम प्रतिपादित किए थे या प्रवक्ता हुए थे, उनका नाम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग कमेंट करके बताइए, मैं 30 सेकंड का समय दे दिया हूं।
किसी को ज़्यादा समय नहीं लेना है। मैंने 30 सेकंड का समय दे दिया है, उस 30 सेकंड के समय में आप लोग इसका राइट आंसर बता सकते हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मेजले, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेडलिव, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एवोगार्डो, ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया गया है डाल्टन, ठीक है। तो इसमें जो है जो आधुनिक आवर्त सारणी का नियम दिए थे वो मेजलो ने दिए थे। किसने? मोजलो ने दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? ठीक है, चलिए मैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है 10वां नंबर क्वेश्चन, और 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र सभी बच्चे जानते हैं H2O, लेकिन यहीं पर आपसे पूछ ले भारी जल का रासायनिक सूत्र। क्या पूछ ले? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? भारी जल का रासायनिक सूत्र तो D2O कहिएगा, ठीक है। क्या कहिएगा? जल का रासायनिक सूत्र अगर पूछे तो H2O कहिएगा, और अगर भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछे तो D2O कहिएगा, ठीक है। दो चीज़ है इसमें, दो क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब देखो ये किसका सूत्र है? ये ऑक्सीजन गैस का सूत्र है। किसका क्या सूत्र है? ऑक्सीजन गैस का सूत्र है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, डाइऑक्साइड का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? जल का सूत्र है, ठीक है, ये क्या है? जल का सूत्र है, ठीक। और उसके बाद ये क्या है? मेथेन का, मेथेन यहाँ पर H4 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होना चाहिए? H4 होना चाहिए, तो मेथेन का सूत्र हो जाता। CH4 क्या होता है? CH4 किसका सूत्र होता है? मेथेन का सूत्र होता है, ठीक है। CH4 किसका? मेथेन का सूत्र होता है। चलिए अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। अब यहां पर आपको इसका क्या निकालना है? 11 नंबर क्वेश्चन का ऑक्सीकरण संख्या, किसका? S का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो बताइए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे? सिंपल है, सबके ऑक्सीकरण संख्या को 0 कर देंगे, ठीक है, जोड़कर। तो पहला नंबर आपको क्या लिख सकते हो? 2Na है, 2 बार क्या है? Na है, प्लस 2S है, ठीक है, 2 बार क्या है? S है, ठीक है, प्लस 3 ऑक्सीजन है, ठीक है, बराबर 0 कर दीजिए, ठीक। अब यहां पर देखो Na का क्या होता है? +1 क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो +1 होना है, ठीक है, इसका +1 होता है। उसके बाद 2S का निकालना है, और ऑक्सीजन का क्या होता है? -2 होता है। क्या होता है? -2 होता है, बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2S, और यहाँ पर -6 हो जाएगा, बराबर 0। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 2S -4 बराबर 0। तो 2S बराबर क्या हो जाएगा? 2S बराबर 4 आ जाएगा। तो S बराबर कितना आ जाएगा? 2। वो भी क्या आएगा? प्लस में क्या आएगा? 2। S का मान क्या आएगा? प्लस में 2। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी, वो भी प्लस वाला 2। ए इज राइट आंसर। तो कितने बच्चे इसका राइट आंसर जानते थे? और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं आप लोगों को अब अगला नंबर क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, और उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर लगाकर बताइएगा, ठीक है। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसका होमवर्क आप लोगों को लगाकर बताना है। इससे बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि PDF कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग PDF का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर PDF डाउनलोड कर सकते हो। और डेली टेस्ट होता रहता है, तो ज़रूर से ज़रूर टेस्ट में ज्वाइन हुआ करिए सभी बच्चे। अगर जो बच्चे नहीं ज्वाइन होते हैं उनके लिए बहुत बुरी खबर है, और जो बच्चे ज्वाइन हो गए हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो जाइए ज्वाइन कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए करिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए। और आपके साथ मैं, अगर आप लोगों ने साथ दिया तो मैं लगभग 50,000 बच्चों से आगे हो जाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी जल्दी से अपने जितने भी मोबाइल हैं आपके घरों में, तुरंत जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए पूरा सज्ज हूं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।